नमस्कार, मेरा नाम है अमन दत्तरवाल और मेरी विनती आप सभी लोगों से, आप प्लीज मेरे को अपने अगले 10 मिनट दें, कृपया करके प्लीज मेरे को अगले 10 मिनट तक सुने। मैं ये बिल्कुल नहीं करना चाहता था। लिंक्डइन पे ये मेरा पहला और आखिरी रिप्लाई है, पर कुछ मजबूरियां, कुछ परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हुई हैं। मेरा बापू मन क्या करता था कि बेटा तू पैसा तो घना कमा सका है, पर नाम खातर तो हमेशा मेहनत करनी पड़ेगी। इसका मतलब यह है कि अमन तुम पैसा तो बेटा बहुत इकट्ठा कर सकते हो, पर नाम और इज्जत के लिए आपको हर दिन मेहनत करनी पड़ेगी। और यह फैक्ट प्रूव हो गया है। पिछले कुछ दिनों के अंदर 3-4 लोग हैं जो कि अपने दोस्तों को मिसगाइड कर रहे हैं, जो उनके कॉन्टैक्ट्स आ रहे हैं उन सबको मिसगाइड कर रहे हैं, क्रिएटर्स को मिसगाइड कर रहे हैं, जो उनको मिल रहा है। एक व्यक्ति के प्रति वो व्यक्ति हूं मैं, वो व्यक्ति और उसकी ऑर्गेनाइजेशन की इसने हमारे साथ ये 4 चीजें गलत की। मैं हमेशा अपने बच्चों को एक चीज सिखाता हूं कि भाई नेवर फोकस ऑन द ऑब्स्टिकल्स, ऑलवेज फोकस ऑन द गोल। क्योंकि अगर आप ऑब्स्टिकल्स पे फोकस करोगे तो आप गोल तक नहीं पहुंच पाओगे। आप एक हाथी हो जो कि सीधा चलता जा रहा है, लोग भौंकेंगे, आपको उनकी तरफ ध्यान नहीं देना है। जब भी अपना एनिमी पकड़ो, एक बड़ा एनिमी पकड़ो, छोटा एनिमी से अगर छोटी मोटी चीजों में फंसोगे तो वहीं फंसे रह जाओगे, उसी लेवल पे आप रह जाओगे। पर जनाब अगर आप एक हाथी को भी घेरोगे, उसको कॉर्नर करोगे, तो जनाब मैंने 1 बार का पोस्ट किया, मैंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। 2 बार किया, मैंने कोई नहीं रिप्लाई दिया। 3 बार मेरे को बार बोला, मैंने कोई नहीं किया। 4 बार किया, कोई नहीं। 5 बार किया, कोई नहीं। ये 100 बार भी करते तो मैं इनका रिप्लाई नहीं देता। पर जनाब अब कुछ अलग ही चीजें हो रही हैं, मिसगाइडेंस एक अलग ही लेवल पर जा रही है। और ये जो भी इन्होंने गलत चीजें करी, आज मैं फैक्ट सहित, प्रूफ सहित, ईमेल, स्क्रीनशॉट, मैसेजेस, चैट सहित सारा आज का यार आपको प्रूव कर रहा हूं। पहले 7 साल से मैं यूट्यूब पे बच्चों को पढ़ा रहा हूं। कॉलेज के फर्स्ट ईयर में स्टार्ट किया था। 4th ईयर में मेरे पास एक गराज था जिसका शटर था, नीचे जमीन पे सोता था। वहां से लेके अब हम दिन के 22 लाख बच्चे सारे चैनल्स पे मिला के टच करते हैं, पढ़ाते हैं। महीने के 5 से 6 करोड़ बच्चे पढ़ाते हैं। ये मेरे लिए ग्रोथ है, ये मेरे लिए सक्सेस है। मैं उन लोगों की तरह किसी की टांग पकड़ के नहीं खींच रहा। और मेरी पकड़ के खींचो, 10 बार गिराओगे, 11वीं बार खड़ा मिलूंगा। जब आप कॉलेज के फर्स्ट ईयर में मेरे पास आए थे, आपने कहा था मुझे एक मैथ्स फैकल्टी बनना है। किसी को भी मेरे को 20 लाख का कॉर्पोरेट में जॉब देगा, भैया आप 10 लाख का भी मेरे को टीचिंग में दोगे, मैं आपके साथ रहूंगा, जीवन भर रहना चाहता हूं। मैंने कहा डे 1 पे आपके 5 साल की सैलरी फिक्स कर दी थी। आपकी शुरुआत हुई थी 40,000 से, विदाउट एक्सपीरियंस आपकी एक 40,000 की स्टाइपेंड थी फर्स्ट ईयर में। और आपने कहा था हर 6 महीने में बाद में मेरी 10,000 बढ़ा देना, जिससे ग्रेजुएशन तक मेरा लाख के करीब का पैकेज हो जाए। 3 लाख का ज्वाइनिंग बोनस। फर्स्ट ईयर में मैंने आपको 15 लाख का पैकेज कंफर्म कर दिया था। और 5वें साल में एक गाड़ी होंडा सिटी कर दी थी। एक बच्चा जब अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में अपना पैशन फॉलो करना चाहता है, उसकी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी होती है फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, कि मैं कर तो लूं पर मेरे को पैसे भी रखने हैं। वो इनसिक्योरिटी मैंने आपकी डे 1 पे हटा दी थी। मैं शुरुआत में आपको नादान समझता था, पर आप नादान हो नहीं। आपने मिसगाइड भी किया और आपने आज जो जो चीजें गलत करी उनके मैं विद प्रूफ आगे सारे के सारे स्क्रीनशॉट इमोज आपको दिखा रहा हूं। जब कोरोना था, लॉकडाउन था, तो जनाब 10-12 महीने तक कोई बाहर नहीं जा सकता था। कोई काम वाली बाई भी नहीं आती थी। मैं, मेरी मम्मी घर पे होते थे और 10-12 कॉलेज के बच्चे होते थे। उनमें से ही कुछ बच्चे ये भी हैं। इन व्यक्तियों के मम्मी ने मेरा खाना बनाया। मेरी मम्मी इनका खाना बनाती थी, इनका रूम साफ करती थी। उस मम्मी को, मेरी मम्मी को, मेरे को नहीं टारगेट किया। इन्होंने अपनी चैट के अंदर बुढ़िया का, मां के आगे के 2 शब्द लगाए। पर उस टाइम मेरी सबसे बड़ी गलती यह रह गई कि मैंने इनको कॉलेज का वही नादान बच्चा देख लिया जो कि मेरे को फर्स्ट ईयर में मिला था। मैंने इनको उस टाइम नहीं निकाला अपनी कंपनी से। मैंने इनफैक्ट इन्हें महसूस भी नहीं होने दिया कि मुझे ये चीजें पता है। मैं आश्चर्यचकित हूं, मैं शॉक्ड हूं कि वो लोग जो आज से 3 से 4 महीने पहले ये लिखते थे कि अमन भैया थैंक यू, हम आपके कंपनी में 1.5 साल काम किया, मैंने ये सीखा, ये एक्सपीरियंस मिला, मैं ग्रेटफुल हूं, मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा, ये एग्जैक्ट शब्द है कि आई विल बी इंडेटेड टू यू फॉर लाइफ। वही व्यक्ति 3 महीने बाद एकदम उल्टी चीज लिखता है। ये सारे के सारे मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं और हर एक के ऊपर मैं आपको बताऊंगा। ये पहली और आखिरी बार है यार, 10 मिनट का वीडियो मैं सारी चीजें नहीं कवर कर सकता, लिंक्डइन पे इससे ज्यादा नहीं बोल सकते, पर ये आखिरी है। अगर आपको लगता है हो क्या रहा है, ये 3 महीने पहले जो एकदम सही थे वो अब एकदम से उल्टे क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जनाब इनमें से कुछ लोगों ने, अगर आप इनका पोस्ट देखोगे, इन्होंने लिखा है अमन भैया हमारा मेन चैनल पे जाके प्रमोशन नहीं करते थे कि ये हमारे टीचर हैं, ये फलाना हमारे टीचर हैं, आपको प्रमोशन चाहिए। इन्होंने अब कुछ नए चैनल्स खोले हैं। होता क्या है, किसी एक बड़े नाम को पकड़ो, उसको जवान में रगड़ के देखो, कोई ना कोई वीडियो बनाएगा। ये बनाना चाहते हैं एक बड़ा सा वीडियो कि ये देखो अमन भैया की पूरी लाइफ एक्सपोज, कुछ व्यूज आएंगे, कुछ लोग जानेंगे और वहां से एक शुरुआत हो रही होगी। करनी है वैसी शुरुआत, किसी के ऊपर भी कलंक लगा दो और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हटाता फिरे वो। अब आपने जो भी यार एक चीज लिखी थी, उसका एक पॉइंट वाइज मैं सारी चीज करूंगा और उनके आपको प्रूफ दिखाऊंगा। 3-4 लोग हैं, मैं सबकी बात नहीं करने वाला, इतना ना टाइम है मेरे पास। सिर्फ 1-2 की करूंगा और उनका सारा का सारा निकाल दूंगा प्रूफ सहित कि वो किस प्रकार से गलत है। और बाकी अगर आपके अंदर असली में है कि यार कुछ गलत हुआ है आपके साथ, लीगल एक्शन लो। मैं कह रहा हूं मेरे पे लीगल एक्शन लो, मैं चैलेंज कर रहा हूं आप लीगल एक्शन लो। आप नहीं लोगे क्योंकि लीगल एक्शन में कुछ मिलेगा नहीं आपको, क्योंकि कुछ गलत नहीं था। क्या बोलोगे?
अरे आपने 1.5 साल मेरे यहां काम किया, इतना ही टॉक्सिक कल्चर था, चले जाते, किसने मना किया? पर ऐसी जॉब और कहां मिलेगी जहां पे कॉलेज में आपको 40, 50, 70 हजार की स्टाइपेंड मिल रही है इजीली। टीचिंग के अंदर आप स्टार्ट करते हो, इतनी इजी स्टाइपेंड नहीं मिलती। आप कहीं जाओ, आप जब समर वेकेशन मांगते थे तब मिलता था। अभी मेरे मिड सेमेस्टर एग्जाम है, अभी मेरे ये एग्जाम है, अभी मेरे वो एग्जाम है, महीने महीने 15-15, 20-20 दिन आप छुट्टियां लेते थे और कह रहे हो कि यार कंपनी में फ्लेक्सिबल कल्चर नहीं था। अभी दिखाता हूं 1 महीने में आपने कितनी छुट्टियां ली हैं। जो महीने आप भागे थे उससे पहले वाले महीने की मैं आपको यहां पे सारा चार्ट दिखाता हूं। यह व्यक्ति 27 दिसंबर, 28 दिसंबर, 29 दिसंबर, 4 जनवरी, 8 जनवरी, 11 जनवरी, 15 जनवरी, 17 जनवरी, 20 जनवरी, 23 जनवरी, 24 जनवरी, 27 जनवरी, 31 जनवरी, 4 फेब, 11 फेब, ये 1 महीने के अंदर हैं और इनमें संडेज काउंट नहीं हो रहे। इतनी बार आप लेट आते हो, इतनी बार आपके कभी स्कूल होता था, कभी कुछ होता था, कभी 3 बजे आते थे, कभी 4 बजे आते थे, कभी 12 बजे आते थे, ऑफिस का टाइम था ये। पर मैंने कभी आपके दिक्कत नहीं करी। क्यों? क्योंकि मुझे था कॉलेज है यार, साथ में अच्छे से निकाल ले, उसके बाद तो यार अपना लॉन्ग रन में चलना ही है, इसको कहीं कोई दिक्कत ना आ रही हो। एकदम अच्छा रिजिग्नेशन में आप पूरी तारीफ करके गए हो, भैया बहुत अच्छा लगा आपके साथ। अरे 3 महीने का नोटिस पीरियड था, सर्व किया आपने। मेरे ऊपर जो 10 क्लेम लगे हैं उनको स्टार्ट करते हैं, अभी टाइम नहीं है। इन्होंने लिखा है चमन दत्तरवाल, पे मी माय फाइनल सेटलमेंट। वेरी गुड। अमन दत्तरवाल को चमन दत्तरवाल बोल दोगे तो डिफॉर्मेशन थोड़ा ना हुआ, क्योंकि मैंने तो चमन दत्तरवाल की बात करी है। आप अपनी कक्षा को फेक कक्षा बोल दोगे तो हुआ थोड़ी ना। कैसी बच्चों वाली जैसी बात कर रहे हो? एक कंपनी है जिसमें आपने आज तक काम किया, आप उसी के बारे में बात कर रहे हो। एक बाय चलते हैं, सम रियलिटी चेक्स। पहला पॉइंट है कि भाई ही शोड अस ऑन यूट्यूब कि भाई हमें मैकबुक और ये सारे गिफ्ट मिलते थे, पर जैसे ही मैंने रेजिग्नेशन दिया उसके बाद हमसे लैपटॉप वापस ले लिया गया। जनाब मैं आपको चैलेंज करता हूं, एक ईमेल दिखा दो, एक मैसेज दिखा दो, एक चैट दिखा दो जहां मैंने आपको कहा हो कि जनाब जो आपको लैपटॉप गिफ्ट किया गया था वो जनाब वो लैपटॉप वापस दे दो। ये जो इनका 5 साल का प्लान मैंने किया था जहां पे इनके सारी क्या क्या सैलरी होंगी, लास्ट में होंडा सिटी थी, पर बीच में मैंने आईफोन और लैपटॉप जैसी चीजें भी यार इंक्लूड करी थी। ये व्यक्ति क्योंकि इसने 3 महीने का अपना नोटिस पीरियड नहीं दिया था। एजुकेशन में अगर टीचर ऐसे ही जाने लग गए, ये व्यक्ति जाने से 1 दिन पहले बोला मैं आपको जीवन में भैया कभी नहीं छोड़ूंगा, ये चीज लॉन्च करते हैं, ये चीज लॉन्च करते हैं, अगले दिन घर बैठे बैठे इसने ईमेल पे रिजाइन कर दिया। मैंने कहा 3 महीने का यार नोटिस पीरियड है, आप कैसे ऐसे जा सकते हो? तो फोन पे बोला भैया सॉरी। 1.5 साल आपको कोई टॉक्सिक नहीं लगा। फिर आपकी जब 2 महीने बाद प्लेसमेंट थी तब आपने रेजिग्नेशन दिया, और ये हमारे से अंडरस्टैंडिंग थी कि यार मैंने इतना 5 साल का कर दिया, आप अपनी प्लेसमेंट में बैठना, जैसी आपकी बढ़िया प्लेसमेंट लगे, जो अच्छा लगे वो परस्यू करना, हर एक चीज के लिए ओपन थे। आप अच्छा तरीके से गए थे, पर आप नादान नहीं हो, क्योंकि अब आप सबको मिसगाइड कर रहे हो। अब आपका एक एजेंडा है कि यार कैसे इस चीज का एक बड़ा इशू बनाया जाए, कैसे थोड़ी अटेंशन ली जाए, कैसे फॉलोवर बढ़ाए जाए। 60 फॉलोवर से 600 फॉलोवर आप एक दिन में करते हो और फिर नीचे लिखते हो मुझे फॉलोवर नहीं चाहिए। अभी तो किसी ने आवाज नहीं उठाई थी, अभी तो आवाज उठाई है, पर ये मेरा फर्स्ट और लास्ट रिप्लाई होगा। इसके बाद अगर दम लीगली करते हैं, या तो आपका जुडिशरी में बिलीव नहीं है तो आ जाओ। हर एक का रिप्लाई नहीं देता फिरूंगा मैं, यही काम नहीं है मेरा। व्यक्ति खुद अपना लैपटॉप वहां मेरे मम्मी पापा के टेबल पे छोड़ के गया था। इनफैक्ट इसी व्यक्ति का मैं एक और स्क्रीनशॉट दिखाता हूं जहां पे ये कह रहा है कि मेरा जैसी प्लेसमेंट सीजन होगा मैं शायद वापस आ जाऊं। अगर इतना ही टॉक्सिक कल्चर था, वापस क्यों आना है आपको? हिपोक्रेसी डबल। He owes me a part of my salary which is not settled yet. It has been 3 months. जनाब हर कंपनी का एक नोटिस पीरियड होता है। श्रद्धा ने जब माइक्रोसॉफ्ट छोड़ी थी तो 2,58,000 माइक्रोसॉफ्ट को वापस दिए थे जो उसका बोनस था, और 30 दिन सर्व किए थे। आप एकदम से कंपनी से गायब नहीं हो सकते। सिमिलरली एजुकेशन के अंदर बच्चा आपसे पूरे साल पढ़ रहा होता है, तो आपका एक 3 महीने का नोटिस पीरियड आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है। यह जनाब आप एकदम से भाग गए, कोई सर्व वगैरह आपने नहीं किया। अभी कुछ तो ऐसे हैं जहां पे आपको हंसी आएगी कि यार ऐसे कैसे लिख दिया। कंपनीज ऑफर 40 hours per week. Initially he made us work 70 hours per week with no Sundays off. He even deducted the salaries for not coming on for Republic Day. और राइट्स हो रहे थे तब भी हमें काम बुलाया था। इतना ही टॉक्सिक था तो चले जाते, 10 से 11 घंटे काम करते थे ना आप। अभी मैंने आपको दिखाया कितने दिन आप लेट होते थे, 10 से 11 घंटे काम करते थे ना। यही व्यक्ति एक दिन अपने घनिष्ठ मित्र का रेफरल मेरे पास लाया कि इसको भी आप अपनी अपनी कंपनी में जॉब दे दो, क्योंकि एनएसयूटी का था और उसका दोस्त था। मैंने अपनी जॉब दे दी कि यार चलो आप केमिस्ट्री फैकल्टी यहाँ पे बन जाओ, नोट्स वगैरह में आप थोड़ा हेल्प करना। इस व्यक्ति ने 2-3 महीने में बहुत गिनिंदा चुनिंदे पेजेस के नोट्स लिखे। क्या मैं बताऊं कितने पेजेस लिखूं? आपने लिखा 10 से 11 घंटे का टॉक्सिकार। इंजीनियर हो ना, दिखाऊं एक इंजीनियर 2 महीने 10 से 11 घंटे काम करता है तो कितने पेज निकालता है? दिखाऊं आपका काम? कुछ भी लिख दोगे क्योंकि आपका दोस्त बोलेगा। व्हाट्सएप की लड़ाई हो रही है या कॉलेज की कि यार मैं अपनी दोस्त की साइड लेके कुछ भी बोल दूंगा। आपको पता है आप क्या बोल रहे हो? अगला व्यक्ति 7 से 8 साल कुछ काम करता है, आप एक दिन में आके बोल दोगे अरे नहीं जी सब कुछ खोखला है। अच्छा, 3 गोल्ड प्ले बटन, कितने सारे वीडियोस हमने बनाए, कितना सारा एफर्ट डाला, सब तुक्का है।
ये व्यक्ति जो कि लिखता है, इस व्यक्ति को यार जब ये चला भी गया था तो लास्ट मैंने इसके साथ एक गूगल मीट रखी थी, इसने कहा था भैया मेरे को आपके साथ एक सेल्फी रखनी है, मैं अपनी कक्षा छोड़ के जा रहा हूं पर मुझे बहुत अच्छा लगा और एक प्लीज सेल्फी दो। तो इसके साथ सेल्फी दी जो मैं अभी आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूं। बहुत खुश होकर गया था ये लड़का। फिर हमने ककून के अंदर एक सॉन्ग रिलीज किया था तो वहां इसका डेब्यू भी करा, जहां पे एक सॉन्ग निकाला गया। ये पैशनेट था गाना बनाने के लिए। मैंने कहा एक गाना बनाओ, एक प्लेटफॉर्म हमारे पे ही निकालो इसको। तो इसने कहा थैंक यू भैया प्लेटफॉर्म देने के लिए, मैं आपका जीवन भर आभारी रहूंगा। मैं स्क्रीनशॉट दिखाता हूं, इंडेटेड फॉर लाइफ। यही व्यक्ति, कोई बात नहीं हुई इसके बाद मेरी इससे, 3 से 4 महीने बाद कहते हैं मेरे बारे में ये सारी चीजें कि भाई अमन भैया जो हैं ये तो इनको तो क्विक सक्सेस मिल गई। 7 साल हो गए। IIT दिल्ली ही सेड कि he has achieved 1 crore per month. To me he said his salary is lesser than me. कोई सेंस है इस बात का? अगर मेरी सैलरी इससे कम होगी मैं इसको पे कैसे करूंगा? मैं क्या इन्वेस्टर से पैसा लेके बैठा हूं? नहीं लेके बैठा। क्या मेरे माँ बाप के पास पैसा है? नहीं है। तो अगर मैं इसको और साथ में 50 और लोगों को सैलरी दे रहा हूं तो मेरी सैलरी इससे कम कैसे हो सकती है? लास्ट अगस्त से पहले हम कोर्सेज लॉन्च नहीं करते थे यार। सारा जो लगता था वो जेब से लगता था, कहीं से कुछ इतनी अर्निंग नहीं आ पा रही होती थी, एडसेंस वगैरह इतना नहीं बन पाता होता था। तो ऐसे के अंदर जनाब मैंने इसको शायद कभी कहा होगा कि यार देख हम इतना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, नेट यार हम इतना भी नहीं बचा पाते हैं। तो वहां पे क्या है ये मतलब? कोई लॉजिक है इसके बारे में? IIT दिल्ली का सेमिनार 1.5 साल बाद हुआ है उसके। बराबर 30% सैलरी है वो डिडक्ट करी जाती है जो नए टीचर हैं उनसे, और उनको ईयर एंड में दी जाती है। मेरे टीचर के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, आपको उसका क्या लेना देना? आपके तो कभी भी 30% नहीं काटे। उस 30% में 10% TDS होता है, 20% उनका बोनस होता है जो ईयर एंड में मिलता है। ये चीज इसलिए करी जाती है जिससे कि टीचर बीच में ना चला जाए। सारी चीज इसलिए करी जाती है जिससे कि जो बच्चा है उसको अपना टीचर मिलता रहे। ये सारे के सारे प्रिकॉशंस लेने बहुत जरूरी है। मैं एक बार मार खा चुका हूं, मैं बार बार मार नहीं खाऊंगा। आपको इससे क्या लेना देना? आप दूसरे के कॉन्ट्रैक्ट के पीछे क्यों छुप रहे हो? उस व्यक्ति ने अपना देख के पढ़ के फिर साइन किया है, आपको उसके अंदर क्या करना है? बस लिखना है, क्योंकि कुछ तो लिखना ही है। क्या लिखेंगे नहीं तो? He showed us financial and social dreams, but when it came to growth, he kept all the credit and couldn't provide even the 20% of the promised amount. इस व्यक्ति को 50,000, 60,000, 70,000 टाइप सैलरी गई है। अगर 60,000 सैलरी इसका 20% है तो क्या मैंने आपको 3 लाख रुपए की सैलरी प्रॉमिस करी थी कॉलेज के 2nd और 3rd ईयर में? क्या बात बोल रहे हो यार? आप कह रहे हो आपकी जो सैलरी थी उसका 20% अमाउंट आपको मिलता था। अब यहां पे एक चीज पे गौर रखना, यह व्यक्ति कह रहा है कि मेरी सोशल ड्रीम्स हैं, व्यक्ति को फॉलोवर्स चाहिए, और ये आपको अगली लाइन में भी दिखेगा। He talks about making me a brand. He has never in my life promoted me on the main channel or even fake कक्षा। That is कि राघव आपका मैथ्स टीचर है। दिख गए ना यहाँ पे नियत कि भाई मेरे को मेन चैनल के ऊपर सबको बात जाके बताया क्यों नहीं कि मैं आपका मैथ्स टीचर हूं। जो अपनी चैनल है, जितने भी लेक्चर आपने डाले उन सब में आपकी शक्ल दिख रही है। मैं कौन हूं ब्रांड बनाने वाला? अगर आप में दम है, बच्चा है, आपको ब्रांड बनाएगा। कितने लोग हैं जो कि ब्रांड बने हैं? बन जाओ, ब्रांड बनने आए हो ना। ऊपर भी ये लिखा है ना मेरी सोशल नीड्स। और जो व्यक्ति बीच में बच्चों को छोड़कर चला जाए, क्या भरोसा आपका? मैंने कभी रोका नहीं, पर आप तो आपके एक्शंस दिखा रहे हैं। Anyone is thinking to join the so-called revolution, please don't. You will be treated as nothing but a servant. अच्छा, तो 1.5 साल काम क्यों किया? और छोड़ने के बाद जब आप प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे थे, आपने वापस चैट में क्यों लिखा कि प्लेसमेंट के बाद मैं वापस आने की सोचूंगा? साथ गलत हुआ है, एम्प्लॉयज के साथ गलत हुआ है, मेरे साथ गलत हुआ है, एम्प्लॉयज के साथ गलत हुआ है। ये व्यक्ति आके मुझे कहता था मैं अपने कॉलेज की फीस खुद दे पा रहा हूं, थैंक यू भैया। मैं अपना टीचिंग का पैशन फॉलो कर पा रहा हूं, थैंक यू भैया। अब ये कह रहा है इसके साथ गलत हुआ है। क्या गलत हुआ है इसके साथ? अब आपको अपना नया चैनल खोलना है। आपने कुछ चैनल्स खोले भी हैं अपने मित्रों के साथ मिलकर, राइट? उसी पे आपको एक्सेस चाहिए, थोड़ा और रीच चाहिए कि थोड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो। किसके बारे में बात हो रही है? क्यों? क्योंकि भाई जनाब हम मिसगाइड कर देंगे, और र्यूमर जब आप स्प्रेड कर दो कि कुछ खराब है तो कुछ खराब है, कुछ खराब तो होगा ही, कुछ तो खराब हो गई, कुछ हम फैक्ट्स देंगे नहीं और बस खड़े हो जाएंगे। अगर आपको लगता है आपके साथ कुछ गलत हुआ है, मेरे ऊपर लीगल एक्शन लो। मैं कह रहा हूं मेरे ऊपर लीगल एक्शन लो। आप तो 3-4 हो ना, बहुत सारे हो, मेरे को लपेट लो, मेरे ऊपर लीगल एक्शन लो। क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि लीगल एक्शन से आपको कुछ फायदा नहीं मिलेगा। आपको चाहिए मसाला, आपको चाहिए और फॉलोवर्स। ऐसा थोड़ी ना है अरे ये व्यक्ति, मैं बाकियों के बारे में इतना सामान है मेरे पास, पर यहां पे 10 मिनट है, हर एक के बारे में मैं नहीं बोलना चाहता, उस लेवल पे मैं नहीं गिरना चाहता। मेरा फर्स्ट एंड लास्ट टाइम है मैं लिंक्डइन के ऊपर रिप्लाई दे रहा हूं। इसके बाद अगर आपको है ज्यादा, लीगली करते हैं, जुडिशियरी सिस्टम पे भरोसा होगा, आ जाओ कर लेते हैं। ये जो पुराना हो चुका है ये छोड़ दो अब इसे। और जितने भी थे जिनको आप मिसगाइड कर रहे थे क्रिएटर्स को, मैं आप सभी क्रिएटर्स से रिक्वेस्ट करता हूं कि जनाब आस्क देम कि हमारे ऊपर लीगल एक्शन लें। मिसगाइड करना बंद करें, क्योंकि आप कंट्रोवर्सी करोगे। आपको और बड़ा वीडियो बनाना है ना, अभी इसके बाद और बनाना है। यही तो है वो मेन मोमेंट जहां पे आपका करियर सेट होना है ना? मुझे नहीं पता यार, तुम जिसको मैंने नादान समझा था, तुम कहीं के नादान नहीं हो।
तुम जीवन में बहुत आगे जा सकते थे, आप जीवन में और आगे बहुत कुछ कर सकते थे। ये रास्ता सही नहीं है। मैं 10 बार गिराओगे मैं 11वीं बार खड़ा मिलूंगा, 11वीं बार गिराओगे मैं 12वीं बार खड़ा मिलूंगा। 7 साल हो गए मैं तुम्हें यहीं मिलूंगा। पता आपके पीछे कोई और एडटेक का बड़ा प्लेयर आ गया है क्या? कमेंट्स में आप एक एडटेक के साथ बात कर रहे थे, मैं ये गैस मार रहा हूं। पर जनाब जो भी आपका रीजन है जिसकी वजह से कर रहे हो, बहुत खराब रीजन है। शर्म करो, इतना नहीं करना चाहिए। शर्म करो, शर्म करो यार, यहां पे आपको करनी चाहिए। और मेरी गलती रह गई कि जब मैंने वो चीजें पढ़ ली थी उसके बावजूद आपको मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रखा। जब मैंने देख लिया कि आप ऐसी बातें करते हो, आखिर में मैं हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहता हूं अगर मैंने किसी को ऑफेंड कर दिया हो। मेरे अंदर यार में कोई अहम नहीं है। मैं 24 साल का हूं। मैं एक एग्जाम्पल बच्चों के लिए सेट करना चाहता हूं, उन सभी के लिए जो अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं कि नो मैटर आपका बैकग्राउंड क्या है, आप अपने जीवन में कुछ कर सकते हो। मैं यहां पे बच्चों को पढ़ा के करता हूं। अगर तुम्हें करना है आप अपने अपने माध्यम से कर सकते हो। और अगर वो 3 से 4 लोग हैं, कुछ करना है तो करके दिखाओ, किसी की टांग मत खींचो। एक और छोटा सा एग्जांपल हूं, और ऐसे 10, 15, 20 एक ही व्यक्ति ने खुद ही कर रखे हैं। ये कुछ लोग हैं, ठीक है, अपने दोस्तों को ग्रैब कर रहे हैं और 5-5, 10-10, 15-15 कमेंट्स हर जगह। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, इस व्यक्ति ने कहा था कि भैया जो कुछ सीखा है आपसे सीखा है, सब कुछ आपसे सीखा है, तो आप ही के साथ में कंट्रीब्यूट करना चाहूंगा। ठीक है, यहां पे ये व्यक्ति पोस्ट करता है, भाई ये लोग फ्री क्वालिटी एजुकेशन पे ध्यान नहीं देते थे, ये फास्टेस्ट मैक्सिमम व्यूज पे ध्यान देते थे। 2 पैसे कम कमा लूंगा लेकिन बच्चों को पूरा पढ़ाऊंगा। और यहाँ राइट साइड में जो आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा है उसमें आप देख सकते हो, इसने लिखा भैया पूरा आपसे सीखा है, आप ही के यहाँ कंट्रीब्यूट करना चाहूंगा, पर नॉट टू कॉम्प्लिकेट थिंग्स, मेरे को 17 लाख का पैकेज पीडब्ल्यू से मिल रहा है। वेरी गुड। यहाँ पे श्योर भी नहीं है पीडब्ल्यू ने दिया है नहीं दिया, ये कभी कभी गप भी मार देता था। ठीक है, तो ऐसी चीजें हैं। क्योंकि मैंने पूछा फिर क्या पढ़ाओगे, क्योंकि आप यहाँ तो कोडिंग पढ़ाने की बात कर रहे हो, उधर क्या पढ़ाओगे? ठीक है, वहां तो कोडिंग नहीं पढ़ाई जा रही थी। तो इस तरह की चीज चलती रहती है यार।